जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप केएलएम मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज 3.1 जो न्यू एनसीईआरटी का बुक अभी रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब सारा वीडियो हमारा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो जिन जिन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी बुक है केवल वही बच्चों के लिए ये बुक है, और जिनके पास मतलब जो रिमूव सिलेबस है वही सारा टॉपिक इसमें होने वाला है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is total number। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ लेट कर लेता हूँ मैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है x। ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हुआ y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो टोटल नंबर कितना हुआ, बड़े ध्यान से देखना। टोटल नंबर अगर मैं बात करूं टोटल नंबर मतलब इन दोनों का टोटल नंबर, इनमें टोटल पार्टिसिपेट कितना है 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गया हमारे पास 1। अगला इक्वेशन क्या बोला है, अगेन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ x है, x से गर्ल्स की कितना है मतलब मोड 4 मोड है। अगेन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बोला कि बड़े ध्यान से देखना, जो बॉयज़ का नंबर है उससे 4 मोड है गर्ल का नंबर, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में ये जो y की वैल्यू है इसको इधर ले आऊँगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, और ये इक्वेशन 2। बड़ी ध्यान से देखना यहाँ तक, और यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो आप बताओ मुझे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये तो इक्वेशन आया, आप जो ये देख रहे हो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हमने इसको सॉल्व करके बनाया। साथ साथ इसमें ये लिखा है कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो कि कैसे आएगा। तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखना कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देता हूँ फ्रॉम वन। तो फ्रॉम 1 में हमारा 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये है ग्राफ, और यहाँ पे ग्राफ का 2 वैल्यू भी लिख देता हूँ, एक तरफ x और एक तरफ y। तो देखो पहले हम पहले पार्ट में पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 10। तो यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू, हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। सेकेंड पार्ट में देखना, अब अगर हम y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू, अगर 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, फिर x की वैल्यू आएंगी 10। तो ये लिख दो x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू क्या आ गया 0। तो बड़े ध्यान से देखना। ऐसे ही फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 देखते हैं इक्वेशन 2। देखो फ्रॉम टू क्या है, पहले उसको इक्वेशन को लिख देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें भी फिर वही करेंगे पुट, यहाँ पे चाहे तो आप लिख लो वो डाटा, यहीं पे दोबारा लिख देता हूँ x और y। अब इसी के अंदर देखते हैं क्या क्या वैल्यू आता है। पुट पहले क्या कर लेता हूँ मैं, पुट x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैं, मान लो 0 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू देखो ये माइनस इधर आ गया तो y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो ये आया हमारी डाटा में। ऐसे ही अब पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू आएंगी 4। तो ये भी डाटा यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आया 4। अच्छा ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे पूरा सॉल्व नहीं किया हूँ, अगर आप देखना चाहो ये 10 कैसे आया। देखो x की वैल्यू 0, तो x की जगह अगर आप 0 रखोगे, सॉल्व करके दिखाऊँ x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो 0 कुछ होता नहीं है, तो इसलिए y की वैल्यू 10 आया था यहाँ पे समझाने के लिए। ऐसे आप सबको भी देख सकते हैं, सारे में ऐसे ही है, कोई लंबा नहीं है, तो इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट कर दिया हूँ। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ के लिए सिर्फ ये वैल्यू की। बड़े ध्यान से यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो आप, उसके बाद हम देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है।
चलो बनाते हैं ग्राफ, एक बार देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं हम। तो सबसे पहले आपके पास इसको थोड़ा लंबा बनाऊं मैं, क्या पता आपको ये दिखे ना। तो ऐसे करता हूं मैं, इसको एक बार रफ कर देता हूं, मैं इरेज कर देता हूं। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर ही लिया, तो इरेज करके देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। छोटा सा ही ग्राफ बनाऊंगा मैं, और गैप देखो, गैप आप इसके अकॉर्डिंगली, एक तरफ होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई, और ये वाई डैश जहाँ पे नेगेटिव होता है, ये ज़ीरो, ये अब देखो हमारी पॉजिटिव में डाटा है 10 तक, और नेगेटिव में भी वाई की वैल्यू है, एक्स की तो है नहीं, वाई की वैल्यू है -4। तो इसको मैं कैसे लूँगा, ऐसे करता हूँ मैं 2 2 का ले लेता हूँ गैप। तो 2 2 4 6 8 10, ये एक्स एक्सिस। ऐसे इधर भी आप ले सकते हैं 2 4, पर एक्स में इधर क्या आ रहा है, क्या कोई वैल्यू 4 तक आ रहा है, 6 8 10। ऐसे ही ऊपर ले सकते हो 2 4 6 8, ऐसी 10 तक। ऐसे इधर -2 -4 -6 -8 -10। अब देखना बड़े ध्यान से, अभी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा अपने डाटा को। ये 2 डाटा आया है हमारे पास। तो पहले पार्ट में देखना, x की वैल्यू क्या था, 0, x की वैल्यू 0, ये रहा 0 के ऊपर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 10, तो x के ऊपर y की वैल्यू क्या है 10, तो ये रहा y की वैल्यू 10। और ऐसे ही x की वैल्यू 10, ये रहा x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू क्या है 0। तो आप स्केल से क्या करोगे, इस और इस पॉइंट को मिला लोगे, मतलब स्केल से प्रॉपर ये मिल गया, मतलब थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, आप पूरा एग्जैक्ट मिलाना है। तो ये ग्राफ बना, और ये किसका था आपको पता है, x प्लस वाई का। यहाँ पे लिख भी सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, ये पहले का था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइन है, लाइन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये ऐसे दिखा सकते हैं। अब दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन इसका, तो इसका देखते हैं। इसमें x की वैल्यू, इसको चाहे अलग पेन से दिखाते हैं आपको ताकि समझ में आए। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 का मतलब, अच्छा एक चीज़ हमने मिस कर दिया, देखो इधर ना नेगेटिव आता है, इधर नेगेटिव आता है सबके साथ, तो ये माइनस में होता है इस साइड, और इस साइड प्लस में, आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, x की वैल्यू 4, तो पॉजिटिव में 4 ये रहा, और y की वैल्यू क्या 0, तो इस बार ये कट होगा, ये लाइन मिलेगा कैसे, ये रहा हमारे पास ये लाइन। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बड़े ध्यान से देखना, और ये रहा हमारा। अच्छा, ये लाइन कैसा आ रहा है, इंटरसेक्टिंग, और आपको मैं चेक करना भी सिखाया हूँ इंटरसेक्टिंग। एक बार इसी इक्वेशन को मैं चेक करके देखता हूँ क्या इंटरसेक्टिंग वाकई आता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, तो मैं उसको चेक करके देखूँ। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, इसका कोफिशिएंट ये क्या है 10, इधर क्या है 4। तो देखना क्या कोई इक्वल है, इसको काट भी दोगे तो क्या कोई इक्वल है। जब कोई इक्वल नहीं होता, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये सब कोई इक्वल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और देखना ये भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने जो ग्राफ बनाया उसमें भी लाइन, ये ऐसी मतलब चेक करना मैं आपको सिखाया। अच्छा, ये चीज़ कैसे, तो ये चीज़ आप इंट्रोडक्शन वाली जो मैं क्लास बताया हूँ उसमें जाकर के देख लेना। इंट्रोडक्शन 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई ये कैसे होता है, तो आप वहाँ पे देख लो। मैं डिटेल में एक फॉर्मूला लिस्ट बनाया हूँ, चार्ट बनाया हूँ, उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे आप, पर सेकंड क्वेश्चन में मैं ये ग्राफ नहीं बना करके दिखाऊंगा, ग्राफ आप खुद ही बनाओगे ये, पर मैं ये इक्वेशन निकाल करके दिखा दूंगा आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको खुद करना है। तो जल्दी से फास्ट में इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इससे आगे का कार्यक्रम शुरू करूं। जल्दी फास्ट में एक बार नोट डाउन कर लो। चलो अब देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। इसको मिटाने के बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट का। इसको जल्दी फास्ट में मिटा करके फिर आगे का देखते हैं, आगे क्या पूछा है हमसे।
चलो अब देखें हम सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो देखना बड़े ध्यान से, मैं इसको लेट कर लूँगा। लेट द कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है क्वेश्चन में, पेंसिल लिखा है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन या ईच पेन भी लिख सकते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। क्या ले लेंगे, एक्स रुपीज़। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन वाई रुपीज़ ले लिया आपने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितना पेंसिल दे रखा है, आप बड़े ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो पेंसिल दे रखा है वो 5 पेंसिल, मतलब 1 पेंसिल का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x होगा। प्लस उसके बाद देखना कितना पेन दे रखा है, 7। तो 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है कितना, टोटल मिला करके टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। कितना दे रखा है, 50 रुपीज़। और ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। ऐसे ही अगेन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड देखो, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये 2 इक्वेशन आ गया। अब हम इस दोनों इक्वेशन से वही सेम जैसे मैंने पीछे बताया था कि आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे और ग्राफ पे प्लॉट करोगे। तो ये बहुत आसान है। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो एग्जाम में तो आपको आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अगर 3 मार्क्स में होगा तो 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप दिखाओ इस क्वेश्चन में, आपको मैं बता रखा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आप बोलो तो मैं कम से कम एक्स वाई की वैल्यू निकाल दूंगा। वही सेम तरीका फ्रॉम 1 लेंगे। देखो फ्रॉम 1 लो और फ्रॉम 1 में क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पे x और y लिख लो इस क्वेश्चन के लिए। देखो x की वैल्यू अगर पुट x इज इक्वल टू 0 तो ये सारा देखो, ये सारा 0 हो जाएगा। इसमें ये 0 हो गया क्योंकि 0, तो ये बचेगा 7y इज इक्वल टू 50। तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग कुछ, y इज इक्वल टू 7.1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 7.1 और x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू क्या है, पॉइंट में भी आ सकता है क्योंकि ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। ऐसी y की वैल्यू आप पुट कर लो अगले में। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लाइन लगा करके। आप लाइन नहीं लगाना, आप नीचे करते रहना। पुट y इज इक्वल टू 0। देखो अगर y 0 पुट करूँगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो 5x बचेगा, 5x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 10। x की वैल्यू कितना हो गया, 10 और y की वैल्यू 7.1। तो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू x की वैल्यू हमारा 10 और y की वैल्यू हमने 0 पुट कर रखा था इस क्वेश्चन में। तो जैसे ये प्लॉट करके आया, ऐसे ही फ्रॉम 2 से देख लो वो भी। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन से देखो, फ्रॉम 2 इक्वेशन क्या है, ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब देखना बड़े ध्यान से, पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करूं, x इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर 0 पुट करोगे तो ये सारा टर्म क्या आ जाएगा, 0। ये सारा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। तो ये 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो y की वैल्यू अगर आप ये 0 हटा देते हैं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 46 अपॉन 5। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.2 और ऐसे ही चाहे इसकी वैल्यू फिर से लिख लो। आप कहाँ पे लिखोगे, जगह ही नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, इसको आप लिख लेना साथ साथ, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं पे मैं साथ साथ दोनों डाटा को लिख देता हूँ, एक्स वाई। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 9.2 और y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 0
पुट y इज इक्वल टू 0, अगर 0 पुट करोगे तो देखना बड़े ध्यान से, तो y की जगह 0 लिखो, 46, तो ये सारा डाटा 0, तो ये आ जाएगा 46, x की वैल्यू 46/7, तो ये हमारे पास तो कितना आ जाएगा भाई, 6.5 करके आएगा, क्या आएगा 6.5 करके, तो ये आया। अगर हमने y की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारा 6.5 आया, 6.5 आया। तो बड़े ध्यान से देखना, अगर हम x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9.2 और x की वैल्यू 6.5 तो y की वैल्यू 0, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली ये रहा हमारा सिस्टम। तो हमने इस प्रकार से किया, बड़े ध्यान से देखो, इसको नोट डाउन कर लो, और ये ग्राफ आप खुद से ही बना लेना, ग्राफ बहुत इजी है, मैं बार बार ग्राफ नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो आप उस पर देखो ये पॉइंट कैसे, मतलब आप पॉइंट जानते हैं ना, देखो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे मान लो ये मान लो 6 है, ये मान लो देखो 9.2 प्लॉट करना है, तो ये 9 है और ये 10 होगा, तो इसके बीच में ना 10 लाइन होता है, बीच में छोटा 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 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 10 होता है, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, तो इसमें 9.2 है तो इस पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आता है 9.2, ये रहा ये वाला 9.2। तो इस प्रकार से आप समझना, जब भी दो लाइन जैसे ग्राफ में लेते हैं तो उसके बीच में 10 छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आप स्केल पे देखना, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ये 9 के पास भी दे दोगे तो टीचर गलती नहीं करेगा। तो इस प्रकार से करना है आपको प्लॉट, तो एक बार इसको प्लॉट कर लो। अब मैं सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जल्दी फास्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसा है। तो इसको देखो, जल्दी फास्ट में मिटा दूं मैं, और मुझे लगता है कि आप देखो जब भी आप सीखने बैठो तो आप कॉपी जरूर रखा करो अपने पास, अगर कॉपी के साथ साथ इसको नोट डाउन करोगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाओगे ये सारी चीज़ें, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा आपको सीखने में। और मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को आप नोट डाउन करो, फिर बहुत जल्दी सीखेंगे आप, और घर पे इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब जानते हो मैथ हमारा बहुत आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कट गई हैं। अब देखो इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, सेकंड का सॉल्यूशन है, चेक करना है हमें ग्राफिकल इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको मैं बताया था, देखो सबसे पहला क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन ले तो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, देखो देखते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है, और इधर 7x प्लस 6y माइनस 9। अच्छा एक चीज़ देखना, ये सारा चीज़ ना, मैं एक चीज़ आप हमेशा देखना, मैं हमेशा x और y को एक तरफ लिखूंगा और कांस्टेंट को अगले तरफ, तो ये प्लस का 8 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का आ जाएगा कि नहीं, माइनस का, और ये माइनस का था, 0 की इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐसे मैं लिखूंगा। तो ये क्या किस चीज़ का था, माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस का। ये क्वेश्चन 1 था और ये क्वेश्चन 2 था। तो सबसे पहले इसी को मैं चेक करके दिखाऊं, देखो इसको कैसे चेक करते हैं, बड़े ध्यान से देखना है आपको। ये जैसे क्वेश्चन है तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को, इसका कोफिशिएंट क्या है 5, नीचे इसका कोफिशिएंट क्या है 7 इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट क्या है -4, इसका कोफिशिएंट क्या है 6, इसका कोफिशिएंट क्या है -8, इसका कोफिशिएंट 9। अब देखो कैंसिल करता हूँ मैं, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं काटेंगे, ये हो रहा है तो काट दो, किस पे गया, ये 2 पे, ये 3 पे, ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास 5/7 माइनस का 2/3 और माइनस का 8/9। क्या ये सभी इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं होता तो नॉट इक्वल टू का साइन ये ऐसे बीच में लाइन लगा देते हैं। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बता रखा हूँ, इंट्रोडक्शन आप देख करके आओ पहले। अगर आप इंट्रोडक्शन देख करके आओगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन में मैं सब कुछ क्लियर किया हूँ बहुत अच्छे से। तो ये फॉर्मूला देखो, ये अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। कैसा है आपको देखो पूछा है, भले ही लाइन पूछा है, लेकिन आप हमेशा लिखना पूरा, क्योंकि पूरा लिखोगे तो मुझे लगता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो सिर्फ एक ही पॉइंट लिख लेना, पर बड़े मार्क्स है तो पूरा लिख लो इस टाइप के क्वेश्चन में।
तो मैंने आपको लर्न करवाया था कि ऐसा अगर हो तो यूनिक सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा पॉइंट बताया था आपको, याद होगा तो, सॉल्यूशन होता है यूनिक, और लाइन कैसा होता है, लाइन होता है इंटरसेक्टिंग। कैसा लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया। और थर्ड चीज और बताया था मैं आपको कि ये चीज कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट। अगर आपने मतलब वो चार्ट लर्न किया है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट। तो ये होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आप जरूर मतलब फर्स्ट चैप्टर में आप देख लेना, ये फॉर्मूला अगर होता था, ये हमारा अगर ये फॉर्मूला होता था तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप एक बार ये करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाली चीज़ों को जरूर अच्छे से देख लेना, वहाँ पे मैं लर्न करवाया हूँ। तो चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी को मिटा करके अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ऐसे 3 पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट मुझे लगता है कि मैं उस साइड कर सकता हूँ इसको। तो देखो जरा सेकंड पार्ट, अब देखो सेकंड देखते हैं अभी क्या है उसका पार्ट। तो सेकंड हमारा पार्ट है 9, पहले तो एक लाइन लगा दिया मैं, हाँ जी, क्या है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 12 अगर इस साइड गया तो माइनस का 12, ऐसे ही देखो ये है 18x, ये प्लस 6y, और ये प्लस का है इस साइड गया तो माइनस का, देखो बराबर के इधर ये प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस का 24, माइनस का 20। ये 2 इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इसको भी चेक करता हूँ मैं कि कैसे इसका आता है सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चेक करते हैं कि ये कैसा किस टाइप का है। तो चेक करने से देखो ये x का कोफिशिएंट 9, x का कोफिशिएंट 18, 3 का, y का 6, माइनस का 12, माइनस का 24। तो देखना आप ध्यान से, इसको कैंसिल करूँगा मैं, तो ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2, ये माइनस माइनस कैंसिल 1 और ये 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2। तो देखो, अरे कोई बात मेरे दिमाग में ना याद आ रहा है, तो इस करके मैं हंस रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो, कई बार भावनाएं आप सबके साथ भी होता होगा अमूमन, कि कई बार आप काम करते करते कई बार ऐसी दुनियाओं में खो जाते हो जिसको आपको सोच करके कई बार अजीब सा आप मतलब मुस्कुराना शुरू कर देते हो। तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ और मुझे वो बातें याद आ गया तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा हूँ। तो मुझे लगता है मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का आधार ही है स्माइलिंग फेस, मतलब होना चाहिए, तभी मज़ा आता है आपको सीखने में। तो बताऊंगा नहीं वो चीज़ें क्या है, लेकिन कई बार हो जाता है वो चीज़ें याद आ जाए। चलो तो हम देखते हैं इसको क्वेश्चन को। तो ये देखो हमारे पास सभी चीज़ें इक्वल है, तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो तो बहुत सारे बच्चे ये जो मैं 1 2 डिनोट किया हूँ, बच्चा पता है कैसे लिखता है, ये गलती करता है, 1 ऐसे लिख देता है, 2 लिखना तो ऐसे 2 लिख देगा। तो मतलब ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। आपको कैसे लिखना, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, बिल्कुल डिनोट करना है नीचे लिख करके। देखो जब आप फिजिकली अगर होते हैं तब तो मैं समझा सकता हूँ, कई बार हो सकता है इस चीज़ों में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में ये चीज़ें मिस्टेक कर देता है, तो आप इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो सभी चीज़ें इक्वल है, सभी चीज़ें अगर इक्वल है तो ये क्या है, यहाँ पे हम डालेंगे इसका क्या क्या होता है। देखो अगर सभी चीज़ें इक्वल है तो सभी चीज़ें इक्वल है, तो पहला पॉइंट जो होता है हमारे पास वो होता है इसका सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन। ऐसे तो लिखा होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, मैनी सॉल्यूशन। मैं क्या लिखूंगा, मैनी सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा भाई, दूसरा लिखूंगा मैं, ये लाइन होता है एक के ऊपर एक लेट जाना। जैसे लाइन देखो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता था, ऐसे कट लगना। ऐसे ही जो होता है ओवरलैप लाइन, ओवरलैपिंग लाइन, या ओवरलैपिंग लाइन को मैं एक और नाम दिया था कोइंसिडेंट। स्पेलिंग सब वगैरह देख लेना, कोइंसिडेंट ही लाइन मैं बोला था, एक बार देख लेना। और साथ में इसका सॉल्यूशन, अच्छा कोइंसिडेंट लाइन मतलब ओवरलैप लाइन, जैसे एक लाइन है, जब दूसरा ग्राफ बनाओगे तो एक लंबे लाइन के ऊपर एक और लाइन इसी के ऊपर आकर के लेट जाएगा। मतलब इसके ऊपर जैसे एक लाइन पहले से ही था नीचे और एक लाइन और इसी के ऊपर आकर के
आ गया, दूसरा भी रिप्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। स्पेलिंग देख लेना आप कोइंसिडेंट का, मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारा स्पेलिंग, वैसे भी इंग्लिश अंग्रेजों का ज्ञान है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद इसका देखना कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट, तो ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो इसको जल्दी फास्ट में आप नोट डाउन कर लो, ये सारा चीज़ लिखना है आपको। अब देखो हम, ये था हमारे पास ये पार्ट 1 का और ये पार्ट 2 का। अब हम पार्ट 3 करेंगे, जल्दी फास्ट में इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर पार्ट 3 भी मैं करवा देता हूँ। पार्ट 3 करवाने के बाद आज के ज्ञान की समाप्ति कर देंगे फिर थोड़ा सा। तो पार्ट 3 देखते हैं इसी का। मेरे ख्याल से पार्ट आप 3 आप खुद से भी कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो अब देखें पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में क्या लिखा है ऐसा चीज़ जो आपको देख करके मुश्किल लगता है। तो देखते हैं पार्ट 3। देखो क्या है, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 और 2x माइनस का y, और देखो ये प्लस का 9 है लेकिन उस साइड जाएगा तो माइनस का 9 है। तो क्यों ऐसा, मैं क्यों आपको आदत लगवा रहा हूँ, देखो बहुत सारा हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में जहाँ पे मुझे x वाले को एक तरफ, xy वाले को एक तरफ लिखना होता है और कांस्टेंट को दूसरे तरफ लिखना होता है। तो इस करके मैं ऐसा स्टार्टिंग से ही आपको हैबिट में डाल रहा हूँ कि ऐसे ही आप लिखना, नहीं तो मिस्टेक, कई बार मिस्टेक हो जाता है छोटा मोटा, और स्टार्टिंग से करते रहोगे तो कोई मिस्टेक। चलो आप हम चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। चेक करने पे क्या मिलेगा, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या है 6 लिख दिया, x के आगे 2 अपॉन में इसके आगे -3। जो एक चीज़ देखना, साइन जो होगा उसी के साथ लिखना, जैसे -3 है तो -3 ही लिखोगे। अच्छा इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता तो माइनस तो है और साथ में 1 लिखते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो माइनस लिखते हैं, और मतलब माइनस है तो माइनस है और कुछ नहीं होता है 1। तो ये अब इसको देखते हैं ऊपर नीचे क्या क्या कट रहा है, देखते हैं। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये भी नहीं कटेगा, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो बड़े ध्यान से देखो, तो ये 3/1 आया, ये भी 3/1 आया और ये आया 10/9। तो देखना ये दोनों तो इक्वल है पर लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो मैं आपका इसका भी फॉर्मूला बता रखा हूँ, अगर याद हो तो। इसका फॉर्मूला क्या आता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो ये लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, देखो पहले नंबर पे क्या मतलब ये बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या, मतलब ये नो सॉल्यूशन के बाद ये क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल आप जानते हैं ना, ये पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन मतलब पैरेलल ही हो तो पैरेलल लाइन कहलाता है। और लास्ट में बात करूँ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये नो सॉल्यूशन वाला ही सिर्फ क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। अब देखो ये जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में आप डिटेल में जो पढ़ेंगे वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। भाई ये जो 12th क्लास में अगर जाओगे मैथ के अंदर तो वहाँ पे मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इसके ऊपर अभी आप सिर्फ याद रखना कि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। और मेरे ख्याल से आज का ज्ञान मैं चाहता हूँ कि आज यहीं पे ख़त्म कर दूँ। अगर आपका ये अगर क्वेश्चन हो गया हो तो आप इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सेम है, उसी टाइप का है, आप इजीली कर लोगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है पर 1 मार्क्स का ही आता है। तो देखना आप इसको करके एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं तो अगले लेक्चर में आपको उसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो भले ही आप जब भी आप मेरी लेक्चर को देखो, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप पेन मतलब जो भी पेन हो और कॉपी हो उसके साथ देखो, बुक भी होना चाहिए। तो इन सबको देखते रहना आप और सीखते रहना। तो मेरे ख्याल से आज का ज्ञान मैं यहीं पे खत्म। अच्छा एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे को जैसे मैथ अगर समझ नहीं आ रहा है कोई भी पॉइंट, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है। तो हो सकता है मैं अगले वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन करूँगी क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मतलब एक टीचर के पास होकर के बैठना उसमें हैबिट हो गया ऐसा, तो
कई बार वहाँ पे ज़्यादा बेहतर से हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि आप इसमें भी सीखने का प्रयास करना। कोई चीज़ अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना, तो मैं सिखाऊंगा आपको वो भी चीज़। तो चलो आज का ज्ञान खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि मैं भी अमूमन हंसने मुस्कुराने वाला इंसान हूँ। तो क्या बोल सकते हैं, आपको भी यही बोल सकते हैं कि आप भी हंसते मुस्कुराते रहो। ठीक है, ओके।